हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात आपके सवाल और उनके जवाबात, बड़े डाइवर्सिफाइड किस्म के आपके सवाल हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको डिटेल में कवर कर सकूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन स्टे विद मी। तो आपका जो सबसे पहला सवाल है वो है जी, सर आई हैव स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल बट आई हैव स्पॉन्सर हु स्पॉन्सरिंग मी फॉर सब क्लास 482 वीज़ा। हाउ मच चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा आफ्टर जॉब ऑफर लेटर। अच्छा, इनका सवाल ये है कि स्टूडेंट वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हुआ है और स्पॉन्सर इनको 482 पे स्पॉन्सर करना चाहता है। तो भाई इसके अंदर बहुत सारी प्रोपोजिशंस हैं, इसको समझते हैं। अगर तो आपका वीज़ा ऑफशोर आपका हुआ है रिफ्यूज़, तो आप 482 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यस, देयर आर चांसेस कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। दूसरा, अगर आपका वीज़ा ऑनशोर आपका रिफ्यूज़ हुआ है, लेकिन आपने अगर स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई की थी या आपका कोई और वीज़ा होल्डर थे, आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और वो वाला वीज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो आप पे सेक्शन 48 नहीं आया, तो आप 482 ऑनशोर रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, आपका ब्रिजिंग वीज़ा था और आप अपील में चले गए, तो आपके पास ब्रिजिंग वीज़ा है, तो ऑनशोर रहते हुए आप 482 अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सेक्शन 48 के तहत आप ऑनशोर रह के नहीं कर सकते। ऑफशोर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 48 उठ जाएगी जैसे ही आप ऑफशोर जाएंगे। ऑफशोर से अप्लाई किया जा सकता है। आपने ये कहा कि जॉब ऑफर के बाद 482 किया जा सकता है, तो भाई 482 का पूरा एक प्रोसेस है। खाली जॉब ऑफर से कुछ नहीं बनता। अगर इसको मोटा मोटा मैं आपको समझा सकूं, तो होता ये है कि आपको जॉब ऑफर तो आई आई, आपके एम्प्लॉयर ने इस्टेब्लिश करना होता है कि उसको कोई और नहीं बंदा मिला इस तरह का, उसको लेबर मार्केट टेस्टिंग कहते हैं, वो भी करना होता है। वीज़ा का जो वीज़ा बिज़नेस है उसका स्टैंडर्ड बिज़नेस स्पॉन्सरशिप यानी बिज़नेस अप्रूवल भी लेना होता है, नॉमिनेशन की एप्लीकेशन होती है, इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लग सकता है। तो आपके सवाल का जवाब ये कि येस अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटेल मैनेजर को स्किल असेसमेंट चाहिए, उसके लिए कौन सा कोर्स वैलिड होगा, प्लीज हेल्प। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, अभी 482 के अंदर इन्होंने एक नई ऑक्यूपेशन को शामिल कर दिया, वो है रिटेल मैनेजर। तो क्या रिटेल मैनेजर को स्किल असेसमेंट चाहिए? तो भाई रिटेल मैनेजर के लिए स्किल असेसमेंट तो नहीं चाहिए सब क्लास 482 अप्लाई करने के लिए, लेकिन उस पर बाकी दूसरे रूल्स भी लागू होंगे। जो इससे रिलेटेड स्टडी है रिटेल मैनेजर की, लेट्स से मैनेजमेंट की कोई आपके पास डिग्री है, तो वो भी उसको सेटिस्फाई कर सकती है। इसी तरह कुछ डिप्लोमास हैं, वो भी इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई पेट रूल नहीं है कि भाई यही हो, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिटेल मैनेजर के लिए बहुत सारी ऑक्यूपेशन, बहुत सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो चल सकती हैं। लेकिन आपको 482 अप्लाई करने के लिए आपके पास सफिशिएंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए 482 अप्लाई करने के लिए। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि आई हैव सबमिटेड माय ईओआई फॉर सब क्लास 190 वीजा लास्ट मंथ 10th जनवरी 2025 एंड आई कैन एक्सपेक्ट इनविटेशन, प्लीज टेल मी इन डिटेल। अच्छा, आपका सवाल ये है कि आपने 10 जनवरी 2025 को ईओआई सबमिट की, कब इनविटेशन आएगा? तो भाई अनफॉर्चुनेटली ये एक इनकम्प्लीट आपका सवाल है। मसलन अगर आपने ऑनशोर इसको सबमिट किया तो किस स्टेट में किया, कौन सी आपकी ऑक्यूपेशन है, कितने आपके पॉइंट्स हैं, ये बहुत वेरी करता है। लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर तो आपने तस्मानिया में अप्लाई किया है सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद और आपका क्रिटिकल स्किल में भी आता है, फिर तो ये 10 मिनट में दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने न्यू साउथ वेल्स में किया है तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेशन कौन सी है। अगर तो एजुकेशन के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, तो मोस्ट लाइकली आपको 2-3 राउंड के बाद तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपकी अकाउंटिंग है तो फिर आप शायद बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद भी यही समझें कि शायद ना ही आए। तो भाई ये इनकम्प्लीट सवाल है। मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको जवाब दे सकूं। होप आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि कैन विजिटर वीजा चेंज इनटू 482 वीजा। सवाल बड़ा मजे का है जी। आप विजिटर वीजा पे आते हैं तो क्या 482 पे आप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑन शोर रहते हुए आप कर सकते हैं और ऑफ शोर तो आप कर ही सकते हैं। तो यस, अगर आप सब क्लास 600 होल्डर हैं, ऑनशोर आते हैं और ऑनशोर रहते हुए 482 अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना होगा, अगर तो आपका 600 टूरिस्ट स्ट्रीम है,
तब तो आप कर ही सकते हैं। उसमें मोस्ट लाइकली 8503 जो कंडीशन है वो लग के नहीं आती, यानी नो फर्दर स्टे। अगर वो कहीं पे भी लगी हुई है तो भाई आप ऑनशोर रहते कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते एक्सेप्ट द प्रोटेक्शन। इसके अलावा अगर आपका विज़िटर वीज़ा स्पॉन्सर फैमिली स्ट्रीम है, तो भी आप ऑनशोर रहते नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मोस्ट लाइकली आपके पास कंडीशन 8503 वो लगी आई। लेकिन अगर आपकी जनरल कंडीशंस ही हैं, जिसमें आमतौर पे ये होता है कि आपका स्टे नो मोर देन 3 मंथ्स है, या आपकी नो मोर देन आपकी वो स्टडी 3 मंथ स्टडी है, इस तरह की कंडीशन है तो येस कर सकते हैं। अगेन ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, केस टू केस ही वेरी वेरी कर सकता है। लेकिन सब अगर सारा कुछ ही पूरा हो तो सब क्लास 600 होल्ड करते हुए आप 482 अप्लाई कर सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि हाय, इज इट मैंडेटरी टू डू अ स्किल असेसमेंट फॉर द शेफ इफ आई हैव ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशंस? आल्सो इज इट मैंडेटरी टू हैव 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर अ 482 वीजा? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। अच्छा, जो आम तौर पे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए 482 अप्लाई करने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं उसके हवाले से कि अगर आप उस मुल्क से हैं तो आपको स्किल असेसमेंट चाहिए। मिसाल के तौर पे शेफ़ है, शेफ़ जो है वो अगर आप पाकिस्तान से हैं, आपको स्किल असेसमेंट चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऑस्ट्रेलियन क्वालिफ़िकेशन है तो आप एग्ज़ैम्प्टेड पर्सन हैं। अगेन तो ये एग्ज़ैम्पशंस डिफरेंट तरह की होती है। एक उनके लिए कि एक असल में इनका एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें लिखा आता है कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको स्किल असेसमेंट चाहिए, बाकी जो उसमें नहीं है उनको नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान का अगर मैं अस्यूम कर रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो आपको स्किल असेसमेंट चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्वालिफ़िकेशन है तो एग्ज़ैम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। 482 अप्लाई करने के लिए आपको 1 ईयर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपका 482 अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, समटाइम्स 482 का वर्क एक्सपीरियंस पूरा नहीं है, तो ट्रेनिंग वीज़ा अप्लाई करके उस पे वर्क एक्सपीरियंस पूरा करके तो 482 अप्लाई करते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि आई हैव अप्लाइड फॉर 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा इन जनवरी, व्हेन आई माइट गेट अ डिसीजन फॉर इट? अच्छा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन आपने ईयर नहीं लिखा, थोड़ा इनकम्प्लीट है। यानी जनवरी में आपने कहा जी मैंने वीज़ा अप्लाई किया है। आई अस्यूम वीज़ा अप्लाई करने से आपने ये कहा कि आपको इनविटेशन आ चुका, आपने वीज़ा अप्लाई किया है। तो भाई इसका आज की डेट में जब मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ़ 4 महीने का है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने ये देखा है अभी रिसेंट प्रैक्टिस के अंदर कि जो क्रिटिकल लिस्ट में है या जो बड़ी हाई इन डिमांड लिस्ट में है, उनको 3 से 4 महीने में ये दे देते हैं, दूसरों को थोड़ा-सा लंबा खींचते हैं। आज की डेट में भाई इसका प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 4 महीने है। आपने अगर जनवरी में अप्लाई किया है तो फ़ेब 2025 के अंदर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी आपको 3 को महीने या 4 महीने और लग सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। ये आपके सवालात और उनके जवाबात। आपका शुक्रिया, सपोर्ट का शुक्रिया कि आप सवाल पूछते हैं और इससे हमारा एक इंटरेक्शन जो है बिल्ड होता है। आप कोशिश करें कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें, ताकि बहुत सारी इससे सराउंडिंग जो नॉलेज है वो आ सके। मेरी कोशिश है मैं एजुकेट कर सकूं उन लोगों को जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन चाहते हैं और उन लोगों को जिनके साथ वालों को भी ये नॉलेज चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपसे नॉलेज शेयरिंग कर सकूं। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।